नमस्कार। इकाई 4 कृषि वनस्पति विज्ञान भाग 15 पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हम पादप प्रजनन के आनुवंशिकी की भूमिका, आनुवंशिकी के मुख्य उद्देश्य, पादप प्रजनन के उद्देश्य, पादप प्रजनन के सिद्धांत, फसलों में प्रजनन की विधियाँ। तो इसमें फसलों की प्रजनन की विधियाँ हैं। इसमें से वर्ण या चयन सिलेक्शन ये देखिए, और ये वर्ण या चयन के प्रकार अब देखना है। वर्ण या चयन का दो प्रकार है। इसमें पहला है प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा है कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन होता क्या है? यह प्रकृति इसका चयन स्वयं करती है। ठीक। इसी के आधार पर डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद को प्रतिपादित किया। प्रकृति खुद योग्यतम जीव का चयन कर लेती है और इसे प्रजनन द्वारा गुणन करने देती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें भिन्नता बढ़ती जाती है। यह चयन कभी न रुकने वाली एक क्रिया है, जिसके कारण ही आधुनिक जो जीव जातियों का विकास ये हो पाया है आज। उसके बाद देखते हैं कृत्रिम चयन होता क्या है। ये कृत्रिम चयन वह चयन जिसमें चयनकर्ता की भूमिका को मनुष्य निभाता है। यह मनुष्य द्वारा चयन की जाती है। इस विधि का उपयोग मनुष्य अच्छे उत्पादन वाली जो फसल है उसके लिए करता है। और कृत्रिम चयन निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होती है। जैसे कृत्रिम चयन का जो 3 विधि है उसमें समूह चयन, शुद्धरेखीय चयन, एक पूर्वज चयन। तो इसमें हम देखेंगे समूह चयन। ठीक, समूह चयन होता क्या है ये पहला देखेंगे। मास सिलेक्शन, यह सामान्य रूप से कृषकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विधि है, जिसमें किसी मिश्रित समष्टि में उपयोगी पौधों के बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है और दूसरे साल इसे पुनः उगा लिया जाता है। इस क्रिया को बार बार दोहराने से और कुछ पीढ़ियों बाद इच्छित गुण वाले जो संतानों को ये प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि के प्रयोग द्वारा पर परागण के माध्यम से विषम युग्मकों हेटेरोजाइगस लक्षण ये बढ़ते जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं शुद्ध रेखीय चयन, प्योर लाइन सिलेक्शन। तो ये होता क्या है? प्योर लाइन सिलेक्शन चयन की यह विधि जिसमें मिश्रित समष्टि से इच्छित गुण वाले पौधों का चयन कर लिया जाता है और इसे बार बार उगाकर स्वपरागण द्वारा इसके जो समयुग्म की होमोजाइगस लक्षण को बढ़ाया जाता है। जैसे समयुग्म की लक्षण बढ़ता जाता है, जीवों में इच्छित गुण बढ़ता जाता है। इस विधि में पादपों की जो आनुवंशिक शुद्धता वो बढ़ती जाती है। लगभग 10 पीढ़ियों में किसी भी गुण को आनुवंशिक रूप से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है इसमें। ठीक, इसके बाद देखते हैं तीसरा इसका जो कृत्रिम चयन का प्रकार, तीसरा प्रकार एक पूर्वक चयन। तो एक पूर्वजक चयन है क्लोनल सिलेक्शन। यह चयन उस पादपों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिनमें कायिकी जनन, जैसे केला, गन्ना, आलू, नींबू, शकरकंद इत्यादि, एक पौधे से कायिकी जनन द्वारा प्राप्त सभी संततियों को क्लोन, एक पूर्वज और क्लोन से चयन द्वारा नई प्रजाति को प्राप्त करने की विधि को एक पूर्वजनक चयन कहा जाता है। जबकि एक पूर्वजक चयन की वह विधि है जिसमें इच्छित एक पूर्वजकों का चयन कायिकी रूप में तैयार की गई मिश्रित समष्टि में किया जाता है। ठीक है, और सर्वोत्तम गुण वाले पूर्वजकों का चयन उसके आकार के लक्षण के आधार पर किया जाता है। ठीक, फिर हम फसलों के प्रजनन की जो विधि है मेथड ऑफ द ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप में दूसरा देखेंगे संकरण। तो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये होता क्या है? दो विभिन्न जो संकरण है, दो विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक लक्षण वाले जीवों को जनन की दृष्टि से संयोग करा के नई संतानों को प्राप्त करने के जो ढंग को संकरण कहते हैं। संकरण के फलस्वरूप जो बनी संतान को संकरण कहा जाता है। और संकरण एक ही जाति भिन्न भिन्न वंशों के जीवों के बीच हो सकती है। इसमें जनक जीवों के संबंधों के आधार पर इसको कुछ प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे इसका पहला प्रकार है अंतर प्रजाति संकरण, एंट्रोएरियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये होता क्या है? वह संकरण अंतर प्रजाति की वह संकरण जिसमें एक ही
प्रजाति के विभिन्न गुण वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है। तो विभिन्न गुण वाले जीव के पास संकरण कराया, जैसे स्वपरागित पुष्प में ये होता है। उसके बाद देखते हैं अंतःप्रजाति संकरण। तो अंतःप्रजाति इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वह संकरण है जो एक ही जाति की दो प्रजातियों के बीच ये कराया जाता है। यह संकर अच्छे उत्पादन, रोग प्रतिरोधी पादपों, सूखा तथा बाढ़ जो प्रतिरोधी जातियों को पैदा करने में सक्षम होता है। इस संकरण के द्वारा जैसे गेहूँ है, तंबाकू है, यानी टमाटर भी है, गन्ना भी गेहूँ, कपास, तंबाकू, टमाटर आदि है। इस पादपों की कई जाति तैयार की जाती है। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं अंतराजातीय संकरण। अंतर्जातीय संकरण क्या है? वह संकरण है जो एक ही वंश की जो दो जातियों के बीच कराया जाता है। इसे इंट्राजेनेरिक संकरण भी कहते हैं। तो गेहूँ, टमाटर, गन्ना इत्यादि कई ऐसी जातियाँ इसी के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्वंशीय। जो अंतर्वंशीय संकरण है, ये है वह संकरण है जो दो वंश के पादपों के बीच कराया जाता है। ठीक। और ये जैसे अंतर्जाति में एक ही वंश के पादपों के बीच में दो वंश के पादपों के बीच, जैसे रफेनोब्रासिका रेबेस, ट्रिटिकेल, गन्ना, सोरघम आदि जो संकरण के द्वारा कुछ प्रमुख पादप हैं। इसके बाद हम देखते हैं संकरण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? तो जैसे जनकों का चुनाव है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो यह संकरण का पहला चरण है जिसमें उन जनकों का चुनाव किया जाता है जिसके गुणों को मिलाकर संकरण कराना हो। इसके लिए सामान्यतः स्वस्थ तथा उच्च गुण वाले पादपों का चुनाव किया जाता है। ठीक। और दूसरा है इसी में जनकों से में स्वपरागण। तो ये होता क्या है कि संकरण के लिए चुने गए पादपों या जनकों के बीच स्वपरागण कराया जाता है, जिससे इच्छित गुण शुद्ध रूप में प्राप्त किए जा सके। बार बार स्वपरागण कराने पर जीवों में समयुग्मता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। इसी कारण इच्छित गुण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक। इसके बाद देखते हैं इसमें अगला विपुंसन। ये है क्या है कि वह संकरण जिसमें मादा जनक में स्वपरागण को रोकने के लिए उसके पुंग केसरों को हटा दिया जाता है। से एक लिंग के पादपों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी में देखेंगे जो संकरण की प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में चौथा पॉइंट को देखेंगे, ढकना, बांधना तथा नामांकन। ठीक। और उसके बाद देखेंगे संकरण, इसमें भी संकर बीजों के हार्वेस्टिंग, उसके बाद संकरण की जो विधि है। ठीक है। उसके बाद बहुविध गुणिता प्रश्न क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक।